सीपी दफ्तर में क्यों है सर? नमस्कार, बताइए क्या हुआ था? नमस्कार जी। एक लव जिहाद का मैटर था और उस अनेकों लव जिहाद के मैटर होते हैं, उसमें मैं अपना प्रमुखता से हर बहन बेटी के साथ में खड़ा रहता हूँ। धर्म के जो भी मामले होते हैं मैं सभी भाइयों को साथ लेकर चलता हूँ। कल ही एक मामला था, उसको कोई मैं अपने अपने एसडीएम नगर में एसएचओ साहब हैं, माननीय एसएचओ साहब, मैं उनसे मिलने गया। लव जिहाद का मैटर था, हरियाणा में पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ है। संस्कृति नाम की लड़की थी जिसका धर्म परिवर्तन जबरन किया था, लियाकत अली, जावेद अली का नाम है, जावेद अली 8-9 नाम है उसमें, कई नाम है, उसी मामले की। हाँ जी, उसी मामले की। उसको लेकर मैं एसएचओ साहब से मिलने गया कि मैंने कि जी मामला तो दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी करवाई। सब इतनी बात करनी थी, हमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना था। तो एसएचओ साहब थे नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जी और एक और थे जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने अपने फ़ोन से बात करवाई एसएचओ साहब से। तो एसएचओ साहब ने बोला कि बजरंगी तू ना जमाई कॉलोनी में आ जा। तो मैं आज मैं जा रहा हूँ जी, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। तो हम वहाँ से शहर से चले गए जमाई कॉलोनी में। तो वहाँ पे जैसे हम अंदर 1 किलोमीटर गए जहाँ पे तोड़फोड़ हो रही थी पहले से ही, तो वहाँ पे मेरे को देख के लोग भड़क गए मेरे को देख के। तो मैंने कहा भाई, मैंने समझाने की कोशिश करी मैंने कि मैं दूसरे मामले में आया हूँ, ये तोड़फोड़ से इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर इतना बोला है भाई साहब, मेरे साथ 10-12 लेडीज़ थी, 20-25 मेरे कार्यकर्ता थे मेरे साथ खड़े हैं पीछे, हरिओम जी भी, और इतनी पत्थरबाजी, गाली गलौज, और यानी कि एक अफसर थे, उनका नाम नहीं जानता, 3 स्टार, उन्होंने हमारी जान बचवाई। उन्होंने उनको धमकाया, अकेले आए, बाकी सब देख रहे थे, लेकिन वो अकेले आए, कह रहे बजरंगी जी तुम यहाँ से निकल जाओ। और औरतों ने हमारा घेरा बनाकर हमको वहाँ से निकाला, और पत्थरबाजी करने के साथ साथ मैं वहाँ से निकला तो गंदे गंदे नारे, माँ बहन की गालियाँ, ये लव जिहाद करता है, ये बिट्टू बजरंगी है, ये तरह तरह की गंदी गालियाँ माँ बहन की, उसको घेर लो, जान से मार दो उसको, आज उसको जाने मत दो। बेटियों ने घेरा बनाया तो मैं करके निकला। तो मैंने सोचा अब मैं 3 किलोमीटर आ गया वहाँ से, तो मैं सैनिक कॉलोनी की तरफ, मैंने सोचा अब तो खतरा टल गया। लेकिन वहाँ भी 4 बाइकों से बंदे आए और मेरी गाड़ी पे इतना मोटा अद्दा एक खींच के मारा, वो तो शुक्र हुआ कि मैंने गाड़ी घुमाई और मेरे मुंह पे यहाँ पे सीधा कनपट्टी पे लगता, वो जस्ट जैसे उसने मारा जस्ट मैंने घुमाई। तो मैंने देखा, मैंने पूछा, मैंने एक दो पीछे गाड़ी वाले थे, कह भैया क्या हो गया? मैंने भाई पता नहीं। कह रहे आप निकल जाओ, ये आप और भी पत्थरबाजी कर सकते हैं। तो इस तरह का हमला मेरे पे हुआ, पहले भी हमले हुए हैं मेरे पे, और धारा 144 भी लगी है फरीदाबाद में। अब क्या हुआ? आप सीपी साहब से मिले? अब क्या सीपी साहब को मैंने सिर्फ निवेदन करने आए थे, हम यहाँ सीपी साहब से जो कल की घटना अवगत हुई है उसके बारे में अवगत करने आए थे कि जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इस पर निष्पक्ष जाँच होगी, इस पर निष्पक्ष जाँच होगी। अच्छा, हाँ, इतना हमला किया था। सीपी साहब ने और कुछ कहा कि आप कर लाइसेंस वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। और सीपी साहब ने कहा इस पर आपकी निष्पक्ष जाँच होगी, आप चिंता ना करें। और मैंने कहा आप इतना घूमते कोई लाइसेंस क्यों नहीं बनवा लेते? हाँ, मैं गुहार करूँगा सीपी साहब से लाइसेंस की भी। और तो कौन लोग थे, नाम जानते हैं किसी को? भाई साहब 1000 लोग थे, शकल से सबको जानता हूँ। 2-4 लोगों को जो मुझे गालियाँ दे रहे थे और अच्छी तरह शकल से जानता हूँ। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि भोले बाबा परमात्मा ने मुझे और मेरी टीम को बचाया, नहीं तो इतने झुंड में एक शेर का शिकार करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन भोले बाबा बालाजी का आशीर्वाद रहा, आप सभी का सहयोग रहा, फरीदाबाद के जितने वासी हैं उनका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा बड़े बुजुर्गों का, जिस कारण से हमारी जान बची। नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मुझे अपना डर नहीं है, मैंने बार बार कहता हूँ, मैंने तो अपने पिंडदान कर रखा है हरिद्वार में। 30 साल से मैं यही कार्य कर रहा हूँ। मुझे तो कोई कहीं कुछ भी कर दे, अगर मुझे डर होगा तो मैं अपने घर में बैठूँगा। इसी के लिए मैंने अपना वैवाहिक जीवन भी नहीं बसाया, सिर्फ हिंदू धर्म की खातिर। और आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद आज स्पेशल करता हूँ कि धर्म की खातिर मेरे साथ खड़े रहते हैं। अगर धर्म हिंदू धर्म है तो सारे धर्म सुरक्षित है। मैं इतना बता रहा हूँ आपको, हिंदू धर्म सुरक्षित है तो सारे धर्म सुरक्षित है। हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है तो कोई धर्म सुरक्षित नहीं है, इंसान भी सुरक्षित नहीं है, पशु पक्षी, ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही होता है। बजरंगी जी, जो ये हमला हुआ आज आप पे इस तरीके से इतनी भीड़ ने इकट्ठा होकर के किया, इससे पहले फरीदाबाद में ऐसी कोई घटना कभी सुनी नहीं गई? मेरे साथ हुआ है,
ये आपके साथ हुआ है, क्या आप ऐसा कभी सोचा था आपने ऐसा होगा आपके साथ? नहीं, मैं तो यही सोचूंगा कि मेरे साथ एक विश्वासघात गद्दारी हुई या क्या हुआ मेरे साथ। मुझे इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? विश्वासघात किसको मानते हैं? इस बारे में मैं अभी, मेरा दिमाग अपसेट है, मैं बिल्कुल ही अपसेट हूँ। मैं किसी के बारे में और जिन्होंने हमला किया था जो आप कह रहे पहचानते हो, क्या पहले उनसे कभी आपकी कोई बात नहीं कोई नहीं। मेरे को तो देख के भीड़ ही भड़क गई। औरतें, वहाँ के बच्चे। तोड़ करवाने आए हो? नहीं, तोड़-फोड़ का वो चक्कर नहीं था। वो चिल्ला भी रहे थे क्या है लव जिहाद करवाता है ये, पहले से गुस्सा थे, गंदे गालियों से। हाँ, मैं आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि मैंने ना हफ्ते में 3-4 मुकदमे दर्ज करवा के इन जिहादियों को मैं जेल में भिजवाने का काम करता हूँ। तो जिस केस के कार्रवाई के लिए आप गए थे और जिसके कारण ये हमला हो, उस केस में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? वो तो देखो जी, पुलिस काम कर रही है। आप उसके लिए फिर से कोई करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, वो तो कर रही है, पुलिस कर रही है, उसमें तो काम कर रही है। उसमें मुकदमे दर्ज, गिरफ्तारी होंगी। SHO साहब ने बोला है। कल हम शाम को मिले भी थे और मैं उसी विषय में मिला था SHO साहब से। आपने CP साहब से SHO साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा है, तो उनकी गिरफ्तारी होगी, वो अलग मैटर है। आपने CP साहब से सिक्योरिटी की बात करी? देखते करते हैं। तो आगे इन हमलावरों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश जिहादियों को यही संदेश है कि मैं तुम्हारा इलाज करता रहूँगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। और 1 से 1.25 लाख लड़ाऊँ तभी गुरु गोविंद सिंह का हूँ, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। अपनी बहन बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, धर्म के लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा जब तक प्राण है। और तुम्हारे बस की इतना कुछ करना नहीं है। अगर करने की हिम्मत भी कहीं कल कोई हादसा हो जाता तो शायद, अब मैं क्या बोलूँ, 2002 का दोबारा ठीक है, पुणे से। ठीक है, धन्यवाद।